हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग बिहार बाय टेक्स्ट बुक। मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक लेकर के आया हूं कि जो टेबल होता है हमारा, जो पहाड़ा होता है, उसको हम किस तरीके से कम समय में याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। क्योंकि याद करने का मतलब क्या है कि जब हमें सॉल्यूशन करना होता है, जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर कई क्वेश्चंस में हमें 78 का टेबल लिखने को आ जाता है कि 78 पचे कितना होगा, 95 नवा कितना होगा। तो तब हम वहां मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक लगाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक रामबाण ट्रिक आपको देकर के जाएंगे इस वीडियो के तहत। और इसमें आपको मजा ना आ जाए तो कहिएगा, किसी का भी टेबल अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप विदिन 10 सेकंड में आप उस टेबल को लिख लोगे, चाहे आपको याद ना हो। लेकिन बच्चे उससे पहले आपको 1 से लेकर के 9 तक के टेबल तो याद रखने पड़ेंगे। अगर 1 से 9 तक के भी पहाड़े नहीं याद है तो इसके लिए तो फिर गड़बड़ बात है, नर्सरी क्लास से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं पर ये सारी चीजें की शुरुआत होती है। तो चलिए, खैर कोई नहीं, आपको आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मुझे किसी भी चीज का अगर टेबल लिखना है, मान लीजिए मुझे 42 का टेबल लिखना है। किसका लिखना है? 42 का टेबल लिखना है। इधर मैं लिख देता हूं कि मान लीजिए मुझे यहां पर 63 का टेबल लिखना है। कुछ करना ही नहीं है बच्चे, कुछ नहीं करना। ये जो 42 है ना, 42, एक साइड 2 लाइनें बना लेता हूं मैं। एक साइड 4 का टेबल लिख दीजिएगा और एक साइड आप 2 का टेबल लिख दीजिएगा। क्या? एक साइड 4 का टेबल लिख दीजिएगा और एक साइड आप 2 का टेबल लिख दीजिएगा। और कैसे कीजिएगा तो देखिए, 4 के बाद क्या होता है, तो 4 का 4 दूना 8, 4 तिया कितना 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 चौक 24, 4 छक 24, 4 सते 28, फिर क्या आएगा 32, फिर क्या आएगा 36, फिर क्या आएगा तो 40। लिख दिया 4 का टेबल। ऐसे ही 2 का टेबल लिख दीजिए। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये कितना 20। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो ये यूनिट डिजिट है 4, तो यहां पर 4 लिखिए, और ये 8 है तो यहां पर 8 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये यूनिट डिजिट पर 6 है तो यहां पर 6 लिखिए और यहां पर 12 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डिजिट पर 1 नंबर है तो 8 लिखिए और ये 16 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लास्ट में 0 है, यूनिट डिजिट हमेशा रखना है तो कितना 0, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। यूनिट डिजिट पर 2 है मेरे लाडलो, तो यहां पर 2 रखिए और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। सिमिलरली यूनिट डिजिट पर 4 है तो यहां 4 रखिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 28 और 1 कितना हो जाएगा तो 29। सिमिलरली यहां पर 6 है तो यहां पर 6 रखिए और 32 और 1 कितना हो जाएगा तो यहां पर 33 लिख दीजिए, 33। यहां पर 8 है बच्चे तो 8 लिखिए और 36 और 1 कितना हो जाएगा तो 37, तो यहां पर 37 लिख दीजिए। यहां पर 0 है तो 0 लिखिए और 40 और 2 कितना हो जाएगा तो 42। बस यही हमारा क्वेश्चन है, और ये 42 जो है वो 42 तो यहां होगा ही होगा। तो ये बनकर तैयार हो गया आपके सामने 42 का टेबल। ये बनकर तैयार हो गया आपके सामने 42 का टेबल, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात आई होगी। कोई बात नहीं आई होगी तो आ जाओ 63 का टेबल सीखते हैं। 63 के लिए एक बार 6 का काउंटिंग लिखो। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, फिर देखो 6 सते 42, फिर कितना हो जाएगा 48, फिर कितना हो जाएगा तो 54, और फिर कितना हो जाएगा 60। लिख लिया। 3 का लिख लीजिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 बटे 24, 3 9 27 और 3 तिया 30। कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ नहीं करना। यूनिट डिजिट पर 6 है तो 6 लिखिए और पहले 12 है तो 12 लिखिए। यहां यूनिट डिजिट पर 9 है तो 9 लिखिए और पहले 18 है तो 18 लिखिए। यहां यूनिट डिजिट पर 2 है तो यहां 2 लिख दीजिए और आपस में प्लस कर दीजिए तो 24 और ये कितना हो जाएगा 25। यहां यूनिट डिजिट पर 5 है तो 5 लिखिए और 30 और 1 कितना हो जाएगा तो 31 लिख दीजिए। यहां यूनिट डिजिट पर 8 है तो 8 लिखिए और 36 और 1 कितना हो जाएगा तो 37 लिखिए। यहां यूनिट डिजिट पर 1 है तो 1 लिखिए और 42 और 2 कितना हो जाएगा तो 44 लिखिए। यूनिट डिजिट पर 4 है तो 4 लिखिए। 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। यूनिट डिजिट पर 7 है तो 7 लिखिए। 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। यूनिट डिजिट पर 0 है तो 0 लिखिए। 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। ये बनकर तैयार हो गया आपके सामने 63 का टेबल। कैसा लगा ये ट्रिक बताइए। चलिए, क्लियर हो गई होगी बात आप सबको। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं 75 का। 75 का टेबल याद करना है तो 7 का टेबल लिखना पड़ेगा। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28,
7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, ठीक है 63, और ये कितना हो गया 70। यहां देखो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, 5 सते 35, फिर कितना हो जाएगा 42, सॉरी 42 बोल रहा हूं, कितना हो जाएगा 40, फिर कितना हो जाएगा 45, फिर कितना हो जाएगा 50। अब देखो क्या करते हैं, तो सर कुछ नहीं, यूनिट डिजिट पर 0 है तो 0 लिखो और दोनों को जोड़ दो, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। यहां पर क्या करोगे, यूनिट डिजिट पर 5 है तो 5 रखना, और 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। यूनिट डिजिट पर 0 है तो यहां पर 0 रखना, और 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। यूनिट डिजिट पर 5 है तो 5 रखना, और 35 और 2 कितना हो जाएगा तो 37। यूनिट डिजिट पर 0 है तो 0 रखना, 42 और 3 कितना हो जाएगा तो 45। यूनिट डिजिट पर 5 का 5 रखना, 49 और 3 कितना हो जाएगा तो 52, 525 है ना। फिर देखो यहां पर यूनिट डिजिट पर 6 रखना, और 50, ये यूनिट डिजिट पर क्या, सॉरी यूनिट डिजिट पर क्या रखना 0 रखना और जोड़ देना, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। यूनिट डिजिट पर 5 रखना और 63 और 4 कितना हो जाएगा तो 67। यूनिट डिजिट पर 0 रखना, 70 और 5 कितना हो जाएगा 75। ये लो तैयार हो गया तुम्हारे सामने 75 का भी पहाड़ा। तो चलो भाई साहब, मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन था ये हमारा बहुत अच्छे लेवल से आपको समझ में आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर्स का टेबल हम कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से मजेदार सी ट्रिक को सीखने और जानने के लिए मेरी रोज लाइव क्लास आपके इस चैनल पर रात के 9 बजे होती है। तो उसमें मैं चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा। अभी हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उस क्लास में भी आना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं रोज रात 9 बजे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।